सहारा का भुगतान नहीं तो वर्तमान सरकार को मतदान नहीं। सहारा का भुगतान नहीं तो वर्तमान सरकार को मतदान नहीं। मोदी अपना जुमलाबाजी बंद करो। मोदी की अपना जुमलाबाजी बंद करो। CRC का जो ये पोर्टल जो है फेल है। जमाकर्ता का भुगतान शीघ्र कराओ। इंकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं BD न्यूज चैनल। हम अभी पहुंच चुके हैं चतुर स्थान चौक पे, जहां कुछ लोगों से आज बातें करते हैं कि क्या इनकी लोकसभा में इनकी क्या इच्छा है कि इनकी जो है सो वोटिंग करेंगे। आइए बातें करते हैं। चलिए यहाँ लोगों से हम बातें करते हैं। कुछ हाथ में बैनर भी लोग लिए हुए हैं, इस पे लिखा हुआ है सहारा के जमाकर्ता का भुगतान नहीं तो वर्तमान सरकार को मतदान नहीं। चलिए क्या लिखे, मतलब मेरा पैसा है, मुझे कुछ चाहिए, पैसा में पैसा फंसा हुआ है और क्या बोल सकते हैं। मेरा इतना पैसा है तो सहारा का मतलब वर्तमान सरकार की मतलब मोदी को मतदान नहीं है। नहीं, एकदम नहीं। चलिए आप कुछ बोल रहे हैं। हम तो ये बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग का छोटा कारोबार करते हैं, छोटे काम दाम करने वाले हैं। हम लोग छोटे पूंजी में पैसा जमा करते हैं। अब पता चलता है कि जो सहारा में है वो पैसा हम लोग को मिल नहीं पाता है, और जानने वाले पता चलता है कि जो पैसा है वो यहाँ है ही नहीं है। हम लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं, कुछ रोजगार भी नहीं हम लोग को मिलता है, और बेरोजगारी में हम लोग यहाँ समय काटते रहते हैं। हम लोग को मोदी जी तो गारंटी की योजना दे रहे हैं। कोई गारंटी की योजना नहीं है। वो जब इलेक्शन आता है, ये सब जब प्रचार आता है, तब बस हल्ला हो जाता है कि हाँ हर हर मोदी, हर हर योगी, हर यही सब रहेगा। कुछ यहाँ नहीं मिलता है। हम लोग बेरोजगारी। कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी आप बताइए। देखिए, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, इन्होंने घोषणा किया था कि सहारा का पोर्टल लॉन्च किया था, और पोर्टल लॉन्च करने के बाद इन्होंने कहा था कि जमाकर्ता जो भी पोर्टल के माध्यम से अप्लाई करेंगे उनका 1.5 महीने के अंदर पैसा उनके अकाउंट में चलाएगा। और आज अप्लाई किया हुआ लोगों के 6 7 महीना हो गया, लेकिन किसी के खाते में 10 रुपये तक नहीं आया। यहाँ तक कि पोर्टल जो लॉन्च किए, ऑनलाइन अप्लाई करने में लोगों को 200, 400, 500, 1000 रुपया तक लोगों का इन्वेस्ट हुआ, लेकिन किसी का भी एक पैसा अभी तक खाता में नहीं आया है। और जब इनसे सहारा के पेमेंट की बात की जाती है तो ये कहते हैं कि हमने 370 खत्म कर दिया, हमने 3 तलाक खत्म कर दिया, हमने राम मंदिर बनाया। हम आपको पूछते हैं सहारा के भुगतान के संदर्भ में, तो आप बलगलाते क्यों लोगों को लेकर के? आज सहारा के भुगतान के लेके पूरे हिंदुस्तान के एकदम गरीब जनता त्राहिमाम कर रही है। किसी की बेटी की शादी नहीं, किसी के पिता मर गया, किसी के बच्चा मर गया, जो है लोग त्राहिमाम कर रहे। लेकिन यह सरकार सहारा के भुगतान के लेकर के जरा भी संवेदनशील नहीं है। इसलिए हम यहाँ की जनता से अपील करना चाहते हैं, हम यहाँ के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि जी सरकार ने सहारा के भुगतान का मुद्दा उठाया था कि हम 1.5 महीने के अंदर उसका भुगतान करेंगे, उन्होंने भुगतान नहीं किया। इसलिए हमें वर्तमान सरकार को किसी भी सूरत में मतदान नहीं करना है। ये कार्यक्रम जो है आज देख रहे हैं सहारा जमाकर्ता, आप लोग तो बहुत समय से चला रहे हैं इस कार्यक्रम को। देखिए, यह जो है काली बारी रोड है, और काली बारी रोड में हजार की संख्या में महिला पुरुष 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया करके पैसा जमा किया था। इस आशा पर किया था कि यह पैसा एक समय मैच्योर्ड हुआ था, हम अपनी लड़की की शादी करेंगे, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, हम घर बनाएंगे। लेकिन उनका सपना बिल्कुल ही सपना रह गया, उनका 1 रुपया का भुगतान नहीं हो पाया। हमें तो आश्चर्य इस बात का होता है कि देश का गृह मंत्री, एक शीर्षस्थ पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, वो एक जवाबदेह व्यक्ति है, लेकिन उनकी जवाबदेही कहाँ चली गई? किस मुंह से बोले थे कि सहारा का भुगतान 1.5 महीने के अंदर हो जाएगा, लेकिन आज 6 महीना, 7 महीना बीत गया, लेकिन किसी भी जमाकर्ता के 1 रुपया का भुगतान नहीं हुआ। चलिए कुछ महिलाएं भी हैं, आइए उनसे बात करते। क्या कहना चाह रहे हैं इस मुद्दे पर? बोलना यही चाह रहे हैं कि हम लोग 1-1 रुपया बूंदे से तालाब भरना चाहें, लेकिन तालाब नहीं भरा। अब मोदी जी वोट मांगने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग का पैसा निकालने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए महिला के साथ। जब महिला के साथ में प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो उनको करना चाहिए, ये चीज़ के लिए हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए। वोट है, हम लोग का पैसा पास कराएं, वो हम लोग वोट देने के लिए तैयार हैं।
नहीं, वो तो महिलाओं के लिए चिंतित रहते हैं बहुत ज़्यादा, हमेशा हर भाषा में चिंतित रहते हैं। क्या इस पर नजर आ रहा है? ये तो सही है कि ये तो उल्टा सब चीज़ हो गई है। वो बोले थे कि लेडीज़ के लिए साथ है, सबके लिए साथ है, लेकिन आज उनका साथपन नहीं देखा जा रहा है। आज है नहीं हम लोग के साथ मोदी जी रहते तो अमित जी बहुत पहले बोले थे पैसा पास करवा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पैसा हम लोग को नहीं मिला। चलिए, और कुछ है, आप भी कुछ बोलेंगे क्या? बोलना यही चाह रहे हैं कि 10-20 रुपया करके जमा करे कि बाल बच्चा बड़ा हो, सियाना हो जाए, कि शादी ब्याह के करने के लिए पैसा जमा करे, लेकिन पैसा मिला नहीं। और इसके अलावा क्या कहूँ। चलिए आइए, आप कुछ बोल रहे थे। हम एजेंट हैं भाई, हम बहुत परेशानी में हैं। हमारा जीना दुश्वार है। लोग दिन और रात को गाली देते हैं और उनके डर से हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं। बस यही आसरा में है कि भाई लोगों का भुगतान वगैरह ये सब हो जाए। तो अब हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं और परेशान सरकार के माध्यम से भी झूठ बोला गया कि पोर्टल लॉन्च कर दिए हैं 45 दिन के अंदर में। हम लोग भरोसा किए, विश्वास किए कि हमारा सरकार हमारा जागरूक है, जग गया। लेकिन वो 45 दिन के बाद क्या कि 7 महीना हो गया, अभी तक 10 रुपया किसी के खाते में नहीं गया। कितने एजेंट जो हैं वो खुदकुशी कर लिए और कितने मरने के कगार पर है। हम सरकार से यही अभी तो इलेक्शन है, सरकार तो अभी है नहीं, नई सरकार बननी है। तो इस नई सरकार में आप किसको चुनना चाहेंगे? कि नई सरकार में हम भुगतान नहीं तो मतदान नहीं, तो किसी को तो मतदान करेंगे। अब जो होंगे हम देख लेंगे, उसको हम करेंगे। लेकिन अगर हमारे माननीय मोदी जी अगर इस पर अगर विचार करते हैं, अब तो उनका विचार का समय खत्म हो गया है। वही ना, बहुत आसरा लगाए हुए थे, कोई अब तक एक पैसा भी किसी का कोई खाते में नहीं पैसा आया है। अब मोदी जी से गुहार लगाते हैं कि हम लोगों का भुगतान जो है, गरीब का, ठेलाधारी, रिक्शाधारी, उन सबों का जो है भुगतान जल्द से जल्द कराएं। चलिए, इनका कहना था कि एजेंट है और इन्होंने लाखों लोगों का पैसा जमा कराया, बहुत लोगों का पैसा जमा कराया। आज पैसा नहीं निकलने पर इनको जो है सो कोई लोग इनको नहीं छोड़ रहे हैं। ये आज भी कह रहे हैं कि मोदी जी से आशा लगाए हुए हैं, नहीं अगर मिलता है तो लोग उनके विपक्ष में मतदान करेंगे। एक पेपर विक्रेता भी इस रोड से जा रहे थे, हम लोग को देख के रुक गए। जी बताइए, क्या कहना है? मेरा भी थे पैसा फंसा हुआ है। तो वोट करना है किसको? इसको वोट नहीं है। पैसा मिलेगा तब पैसा वोट देना है। अगर पैसा मिलेगा तब ना वोट देंगे। पैसा नहीं मिलेगा तो वोट नहीं देंगे। वोट कैसे देंगे? पैसा गवर्नमेंट को मिल गया है, सरकार को पैसा, गवर्नमेंट को पैसा मिल गया है, मगर भुगतान नहीं हो रहा है। अब भुगतान नहीं होगा तो वोट एकदम नहीं होगा। मतलब मतदान किसी को नहीं, कि किसी को भाई सरकार को भुगतान नहीं होगा, दूसरे को होगा, मगर इसको नहीं होगा। मोदी जी के सरकार को नहीं बनने देंगे, नहीं होगा। बनेगा कांग्रेस से। मोदी जी का सरकार का बहिष्कार हो रहा है क्या? ये एक बुजुर्ग व्यक्ति है, क्या कुछ कह रहे थे आप? हम लोग सतुआ बेच यूज करके पैसे जमा करते थे और 3 लोग खाता बेटी के नाम पर खुलवाए से शादी उदी करेंगे। अब मोदी जी या अमित शाह बोली सबके पैसा चला गया, एको पैसा नहीं हम लोग के आया है। तो हम लोग के वोट लेने के लिए आ रहे हैं, तो हम लोग के पैसा पहले देंगे तब वोट देंगे। चलिए, मोदी जी अगर भुगतान करेंगे तो वोट देंगे, नहीं तो नहीं वोट करेंगे। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, सब नेताओं को प्रदर्शन देता हूँ कि अपने इंडिया को क्या किया है। और चूँकि जब राजतंत्र था तो इतना नहीं महंगाई था, ना जेल था, ना पुलिस था, ना ऑफिसर था, ना कोई टैक्स था। आज जब ये प्रजातंत्र हुआ तो क्या देखो, इंडिया बिक गई, मेट्रो बिक गया, लाल किला बिक गया। ये क्या मतदान देगा जब वोट के बारी आता है तो माँ बहनी मेरे वोट दीजिए दिखा देते हैं, जीत के चले जाते हैं। तो सुनिए, कलयुग में गारिश के भाषण होता है, सतयुग में सत्य की विजय होती है। इसलिए कोई मतदान नहीं देना है, कोई मतदान नहीं देना है। चूंकि जनता के लिए क्या नेता किया है, माँ बहने भूखे मरते हैं, लड़का लड़कियां पढ़ाई लिखाई करते हैं,
मेहनत मजदूरी करके लड़कियां की पढ़ाई करते हैं, मैट्रिक लड़का पढ़ते हैं, कोई नौकरी दिया है, कोई पूछा है? अपना पेट भरते हैं, जनता जाए भाड़ में। इसलिए कोई मतदान नहीं, जब तक मांग पूरी नहीं होगी, घर घर नौकरी नहीं दिया जाएगा, मतदान देना व्यर्थ है। चलिए, इनका कहना है, इनका बातें सुनिए, समझिए कि जब राजतंत्र था तो इससे अच्छा हम लोग का होता था, लेकिन अब प्रजातंत्र आ गया तो बहुत ही बेकार हो गया, कहीं कुछ नहीं है। एक और कुछ लोग और हैं, उनसे बातें करते हैं। जी, आप क्या नाम हुआ? मेरा नाम जावेद आलम हुआ। मैं भी एक सहारा का कार्यकर्ता था। आज 28 सालों से हमने सहारा में काम किया। आज हमारी या हमारे जमाकर्ता की ये स्थिति है कि लोग भूखे मर रहे हैं। लोग पेट काट काट के कैसे कैसे अपना पैसा जमा किए, एक एक रुपया। आज एक हमारे नाम पे, सहारा के नाम पे पोर्टल खोला गया। गवर्नमेंट बोले कि उस पोर्टल के थ्रू पेमेंट होगा। एक एक जमाकर्ता के हम लोग जा जा के घर पे पोर्टल से पेमेंट ऑनलाइन जमा करवाए, मगर किसी को आज तक 1 रुपया नहीं। वो ये मूर्ख, तो जमा करने के लिए कुछ पैसा भी खर्च हुआ होगा, उसमें भी हम लोग का पैसा लगा जमाकर्ता के। हम उस किस मुंह से हम जाएं उनके पास बोलने कि आप ऑनलाइन पेमेंट जमा करवाइए? किसी को 1 रुपया आज तक नहीं मिल रहा है। ये सरकार या सहारा हम लोग को मूर्ख बना रही है, जमाकर्ता को मूर्ख बना रही है। अब सरकार से हमारी निवेदन है कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई, न तो इस पे एक नई सरकार की तैयारी उग्र आंदोलन होगा। ये कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा उग्र होगा। और वो ऐसा होगा कि सरकार क्या, पूरी दुनिया इस चीज़ को देखेगी कि सहारा के जमाकर्ता क्या कर दिए हैं। बस एक है ना। चलिए, अब मतलब अभी से ये कह रहे हैं कि नई सरकार बने या पुरानी सरकार रहे, एक ऐसा आंदोलन होगा जो पूरे भारत का, पूरे दुनिया में देखेगी कि सहारा के जमाकर्ता क्या से क्या कर सकते हैं। देखिए, कूड़ा कचरा पे एक व्यक्ति चुनने वाले, उनका भी पैसा जमा है। आइए उनसे बात करते हैं। सहारा में आपका पैसा जमा है? हाँ, सहारा इंडिया में तो वो सीधी का पहले से लेकर भाग गया, आपको बैंकों पे जो जमा करने का लायक नहीं हो गया। तो ये आप कूड़ा कचरा चुन के जमा किए? हाँ, तब चुन के 1-1 रुपया साला मेहनत करके 6,000 लेके मुझे भाग गया। फीस कर दो, फीस के चक्कर में फीस हो गई मेरी। फीस के चक्कर में फिक्स हो गया। चलिए, ये देखिए, कूड़ा कचरा, मोदी जी सुने, एक कूड़ा कचरा सुनने वाले की क्या स्थिति है, क्या उनकी दशा है। मोदी जी अगर नहीं सुने हैं तो आपकी सरकार, तो ये लोग कह ही रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं मिलेगी, जाएगी, तो अभी से भी जो है सो इस पर कुछ टाइट कर दीजिए, ताकि आने वाले जो समय है उसमें आपका कुछ वोट की बढ़ोतरी हो जाए। जी बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद राज। क्या करते हैं? हम राजमिस्त्री में काम करते हैं, ठीक है। तो मेरा 18 साल की उम्र में पैसा जमा हुआ था, छोटा थे उस समय, ज़मीन का पैसा था सहारा में 80,000 रुपया, 1,80,000। तो उसका दुगुना बोला था कि सहारा में 5 साल के बाद मिलेगा। तो उसके बाद 5 साल के बाद 5 साल हो गया, 5 साल से ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ पैसा के लिए। पैसा के मामला में नहीं पैसा मिला कुछ नहीं, मेरे पास कोई रोजगार नहीं है मेरा। तो अभी कुछ कहना चाहेंगे? अभी इलेक्शन का समय है, नेताजी आ रहे हैं, तो नेताजी आ रहे हैं, अपने जो है वोट मांगने के आ रहे हैं, तो हम लोग को यही गुजारिश है कि हम लोग का सहारा का जो पैसा है हम लोग को दिलवा दिया जाए। बताइए, कोर्ट रद्द कर दीजिए, इससे मतलब हम लोग बताइए। चलिए, देखिए, ये व्यक्ति जो है सो राजमिस्त्री का, मेरे पास माँ है ना बाप है, हम लवारिस है, हम रोड पर सूतते हैं, मेरा पैसा है सहारा में, ठीक है, और मेरे पास घर द्वार कुछ नहीं है। चलिए, एक मिनट थोड़ा सा सीधा भी हम बोलते हैं। देखिए, ये व्यक्ति को आप देख लीजिए, जो भी दर्शक देख रहे हैं, जो भी नेतागण देख रहे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, ये व्यक्ति, इनकी ज़मीन बिकी थी और इन्होंने राजमिस्त्री का काम करते थे। काम करते हुए सहारा में एक पैसा जमा किया कि कुछ पैसा आवेगा तो जो है उससे काम करेंगे। आज इनकी दशा यह है कि इनके माँ भी नहीं है, इनके पिताजी भी नहीं है, और ये रोड पर रह रहे हैं, इनके पास कोई संपत्ति नहीं है और इनकी सहारा में पैसा पच रही है। तो मोदी जी या सभी लोग जो भी सुन रहे हैं, वो इससे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरा किसी तरह पैसा निकल जाए, ताकि कहीं भी एक छोटी सी जगह में रह के लेके काम करके अपने जीवन को यापन कर सके।